किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लाई कंपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि खेत जमीन को आप बिना मूल्य भोजन उपलब्ध कैसे करा सकते हैं। साथियों, मिट्टी की ताकत के बारे में पहले हम जानेंगे। किसान भाइयों, हम जिस मिट्टी में खेती कर रहे हैं ये बहुत ही खास है। प्रकृति ने इस मिट्टी को इतना अद्भुत बनाया है कि इसके अंदर जब बीज आ जाता है तो वह अंकुरित होता है और उसमें 2 पत्ते उगते हैं, धीरे धीरे उभरता है, विशाल वृक्ष बनता है, उसमें फल और फूल लगते हैं। इस सारी प्रक्रिया की ताकत प्रकृति ने इस मिट्टी में दी है। साथियों, प्रकृति की कार्यप्रणाली हमें आज लगने लगा है कि रासायनिक खाद के बिना खेती नहीं हो सकती, परंतु प्रकृति की व्यवस्था बिल्कुल इस तरह की बनाई गई है कि इसके अंदर यह प्रक्रिया अपने आप होती है। हम जानते हैं कि यदि गर्मी ज़्यादा हो तो बरसात अच्छी होगी, अगर बरसात ज़्यादा हो जाएगी तो ठंड ज़्यादा अच्छी होगी, और जहाँ ठंड ज़्यादा अच्छी होगी तो गर्मी भी ज़्यादा होगी। कहीं अगर वृक्ष ज़्यादा हैं तो उन प्रदेशों में बरसात ज़्यादा अच्छी होती है, जिस भाग में ज़्यादा वृक्ष हैं उस भाग में ज़्यादा वर्षा होती है। यह कुदरत की प्रणाली भी एक प्रकार की एक दूसरे पर आधारित है, एक चक्र के दूसरे रूप में इसका कार्य चलता है। तात्पर्य है कि हमारी मिट्टी समय सभी प्रकार के पौधों को बड़ा करने की, फूल फल देने की व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है, और इस प्रणाली को हम अगर समझते हैं तो हमें खेती करना काफ़ी आसान हो जाएगा और बगैर रासायनिक खाद के हम खेती कर सकते हैं। साथियों, जंगल में वन संपदा का विकास कैसे होता है, आइए बात करते हैं। किसान भाइयों, आप किसी जंगल में जाइए, वहाँ हमें बड़े बड़े विशाल वृक्ष देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे देखने को मिलते हैं। फल के पेड़ों में जो फल लगे हुए हैं उन पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का रासायनिक खाद का छिड़काव नहीं करता, किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव नहीं करता, परंतु उस फल के पेड़ में लगे बड़े बड़े फल हमें कीट और रोग मुक्त नजर आते हैं। ऐसे फलों को हम तोड़कर खा सकते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग उन फलों को तोड़कर बाजार में भी बेचने आते हैं। साथियों, क्या उस जंगल में कोई एनपीके डालने गया था? ना आप गए थे, ना कोई सरकार गई थी, ये मुमकिन भी नहीं है। जब बिना एनपीके के वहाँ फसल उगती है तो हमारी खेती में एनपीके डालना क्यों आवश्यक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी खेती भी रसायन मुक्त हो सकती है, आसान हो सकती है और फायदे वाली हो सकती है। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक खेत को प्राकृतिक बना देती है। साथियों, मल्टीप्लायर का खाद का जो निर्माण होता है उस समय बहुत सारी बातों का विचार किया जाता है। मल्टीप्लायर में कार्बन की मात्रा प्रचंड प्रमाण में उपलब्ध होने के कारण सूक्ष्म जीवाणु बहुत ज़्यादा तादाद में अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और उतनी ही तादाद में मरने के बाद आपकी फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे और आपकी फसल अच्छी तरह बढ़ेगी। इस खाद को डालने के बाद सबसे पहले फायदा आपने देखा कि सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ रही है। दूसरा इसमें ये होगा कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल में से मिट्टी में आई खराबी के नुकसान में सुधार आएगा और इस वजह से मिट्टी का जो पीएच मान बिगड़ गया है वह धीरे धीरे मेंटेन होने लगेगा और पीएच के मेंटेन होने के से हमारी मिट्टी में जो खाद प्रकृति ने हमें दिया है उसका एक पदरी स्वरूप ये यानी अपनी पहली स्टेज में रूपांतरण होने लगेगा। तो हमारी फसल को ज़्यादा प्रमाण में खाद मिलेगा, भोजन मिलेगा और इन सब कारण से फसल को ज़्यादा प्रमाण में आवश्यक खाद मिलने लगेंगे। फसल ज़्यादा उत्पादन देगी और पहले ही साल में कम से कम 50% तक उत्पादन बढ़ेगा। साथियों, साथ से ही साथ मिट्टी में सुधार होना शुरू होगा और इसके साथ ही साथ जब मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो फसल में रोग कीड़े कम होंगे, उत्पादन बढ़कर मिलेगा और किसान भाइयों को अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन मिलेगा तो बाजार में भाव भी अच्छा मिलेगा और वो किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। साथियों, इसलिए मिट्टी बचाओ, क्योंकि मिट्टी बचेगी तो सारा सब कुछ अच्छा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।